गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी में एक जम की शुरुआत देखेंगे। निफ्टी सिंगापुर निफ्टी जो है वो लगभग 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है और इसी अगर गैप अप के साथ अगर निफ्टी अगर यहाँ पे भी अगर ओपन होती है तो हमें लगता है कि निफ्टी तकरीबन 16,000 के करीब ओपन होगी और 16,000 के करीब ओपन होने के बाद जो निफ्टी का फॉर्मेशन है वो एक डबल बॉटम में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि इसे वैलिडेट करने के लिए निफ्टी को 16,400 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 16,400 जो काफ़ी दूर है, लेकिन एटलीस्ट करंट लेवल पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी में हम कुछ रैली बिल्कुल देख सकते हैं। की फैक्टर्स की बात करें जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ रिलीफ इंडियन मार्केट्स को मिल सकता है, तो वहाँ पे डॉलर इंडेक्स 105 से लगातार गिरते हुए अभी 103 के करीब आ चुका है। इनफैक्ट कल के दिन में हमने 103 के नीचे की इसमें ट्रेडिंग देखी थी और आज 103 के करीब ही ये ट्रेड कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। 103 एक इम्पॉर्टेंट लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए है और 2016 से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स ने 103 के ऊपर एक हमेशा रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद वो नीचे आया है। इस बार हमें लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है, गोल्ड में अगर तेज़ी बन रही है, तो ये जो करंट वीकनेस है डॉलर का, वो हमें लगता है कि एक सस्टेनेबल हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में हमें और भी डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने मिल सकता है। हमने कई बार एक अच्छा वीकनेस या तो एक बिकवाली देखी डॉलर इंडेक्स में, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पे हमने देखा था कि गोल्ड में भी वीकनेस था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि गोल्ड जो प्रेशियस कमोडिटी है वहाँ पे हमने तेज़ी देखी कल के दिन में और डॉलर इंडेक्स नीचे आया था। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है इंडियन मार्केट्स के लिए या तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो सिंगापुर निफ्टी है वो तकरीबन 200 से सवा 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ हमने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की भी बात की थी कि जो 3% के नीचे 3% के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। और साथ ही साथ अगर क्रूड की बात करें तो वो 110 के करीब अटका हुआ है। आज एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे चाइना ने इंटरेस्ट रेट्स को इनफैक्ट कम किया है, 4.60 से वो 4.45 के करीब लेके आ चुका है। तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा मार्केट्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए। और इसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो जैसे 15,730 के लेवल्स को निफ्टी ने होल्ड किया है, तो वापस एक बार हम एक मार्केट में रिबाउंड देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी आज के लिए यही होनी चाहिए कि हम 16,000 के ऊपर अगर निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखें तो वहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 15,850 का, क्योंकि वहाँ पे निफ्टी में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। 15,850 का स्टॉप लॉस रखें, 16,000 के ऊपर लॉन्ग करें। 16,200 16,400 ये दो लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हम साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 33,100 200 के करीब ये क्लोज हुआ है और 33,750 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनेगा जो 34,300 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। इसके अलावा हमें ऑटो और एफएमसीजी इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है और साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ एक फाइनेंशियल्स में भी तेज़ी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स हालांकि काफ़ी गिर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, लेकिन रिवर्सल मिसिंग है और इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें और उसी के बेसिस पे हम कुछ पोजीशंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे।